हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हाउ शुड you present your family when it comes to interview particularly? पहले तो ये समझिए कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है? फैमिली का आपकी प्रादुर्भाव में, आपके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। Actually, many of the things that you learn and mostly the kind of person you become is dependent upon the family that you have. इसीलिए इंटरव्यूअर को इतना इंटरेस्ट है और एक पूरा का पूरा सीआईक्यू ही फैमिली पे ही बेस्ड है कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, ब्रदर, सिस्टर। नाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट एक्चुअली आर नॉट एक्चुअली आर एबल टू वेरी पॉजिटिवली प्रेजेंट इट। रीज़न मेनली रीज़न ये है कि हम जो हैं वो uh, we are trying to present something which is not true. You're trying to put across a facade, and you're trying to showcase ki as if everything in the family is super duper perfect. जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो what would your father actually worry about? आप खुद सोच के देखिए। he will be mostly concerned about your career. अब उनकी क्या कंसर्न्स होंगे, अब उनकी अपनी सोच होगी। अब डिपेंड करता है उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, बट मोस्टली उनका ये कंसर्न होगा, यार ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा है, ये पढ़ने में क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, यही होगा ना। या अगर उनको लगता है कि नहीं बच्चा बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है, तो उनका फिर कंसर्न होगा कि अगर बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, चाहे कैसे होगा। तो ही इज बेसिकली पेरेंट्स आर मोस्टली कंसर्न अबाउट यू, कि उनके ध्यान में ये रहता है मिडिल क्लास फैमिली, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अब आप दिखाएं कि नहीं 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 वो तो बहुत कंफर्टेबल हैं, पर कंसर्न तो है। आप वो कंसर्न नहीं बताना चाहते हैं, क्यों? मैं तो है, अच्छी बात है ना। इफ अ फादर इज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सन एंड डॉटर व्हिच ही शुड बी, इट्स अ गुड थिंग। खुल के आप बात नहीं करेंगे। फिर इंटरव्यूअर अगर इंटरेस्ट लेगा तो इंटरव्यूअर्स का एक प्रॉब्लम बहुत है। अगर उनको ऐसा फील होगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है बताने में, वो इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है जानने में। Now, if he loses interest for some reasons, and if he kind of withdraws, he will not take it. It'll actually spoil your interview. इंटरव्यूअर का जो 40 मिनट है, that is as powerful as 2 days of GTO. So you do not miss this opportunity based on misinformation. आप ओपन होके बात करें, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। कोई अगर आपको ये बोलता है कि नहीं नहीं ये मत बताओ, ज्यादा मत बोलो, अरे ज्यादा मत बोलो मतलब क्या? नहीं बोलोगे तो हाउ विल इंटरव्यूअर कम टू नो अबाउट यू? बेसिक चीज ही आप डिनाई कर दे रहे हैं। और उन लोग क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू को जो है क्वेश्चन आंसर टाइप करो आंसर। नहीं, क्वेश्चन आंसर है ही नहीं है। नॉट अबाउट क्वेश्चन आंसर सेशन, इट्स अबाउट हाउ you are able to express yourself along with your weaknesses, strengths, your ambitions, your goal, your life per se, your connectivity at home with friends, with family, with neighborhood, ये उसी जॉनर पे बना ही है। आप जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो prepared and made up answers are the first thing that will kill you. I'm sorry to use the word not kill you, basically what may affect your performance. आपका recommendation is summation of all the three assessors. So any assessor who is not recommending you is going to affect your recommendation. Understand this. Though redundancy है system में कि even if one assessor is not recommended you and overall you've crossed a barrier,
you have a chance to get recommended, but then you are reducing your chance. An interview is as important as is psychology in GTO, and you should take it very, very seriously. Ki hiding the facts, presenting things which you don't believe in, not opening up about your surroundings, your immediate things, will seriously and severely affect you. About your siblings, you will be interested in knowing. Before him knowing, you should know, no? नहीं, आपको सिबलिंग से कनेक्टिविटी ही अगर नहीं है, आपको ये नहीं पता कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कोर्स है, आगे का क्या प्लान है, उसके दोस्त क्या है, उसके कौन है, खेलने में कैसा है वो, हाउ इज ही प्रिपेयरिंग फॉर व्हाटएवर गेम और व्हाटएवर गोल और व्हाटएवर एम्बिशन ही इज ट्राइंग, हाउ डज ही express himself as a person, or how do you express him as a person from your side, how does he might like to understand you. ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, और पता करने का एक ही माध्यम है कि यू शुड connect. And if you don't connect, you will not know. Any made up answer will be easily decipherable. Immediately you can make out you're trying to give a made up response, and that is what will irritate him or her. So please connect and correlate. I hope you got my point, and my next course is starting on 1st Jan 2025. If you want to join that, you can connect with me on that. Thank you and Jai Hind.